क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, बल्कि वो आपके अंदर बैठा एक शब्द है, ईगो। बहुत से लोग इसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बनाती है और ईगो आपको अंदर से खोखला कर देती है। आज इस वीडियो में हम ईगो के उस काले सच को एक्सप्लोर करेंगे जो बड़े बड़े एम्पायर्स और रिश्तों को मिट्टी में मिला देता है। अगर आपको लगता है कि आप में ईगो नहीं है तो ये वीडियो एंड तक देखना, शायद आपका वहम टूट जाए। फेज ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में धगे बराबर का फर्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है मैं किसी से कम नहीं हूं। ईगो का मतलब है सिर्फ मैं ही हूं, बाकी सब नीचे हैं। ईगो तब पैदा होती है जब आपका डर ओवर कॉन्फिडेंस का मुखौटा पहन लेता है, जब आप किसी की एडवाइस नहीं सुनते, जब आप अपनी गलती मानने से डरते हैं, तब समझ लीजिए कि आपका ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है। फेज 2, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। साइकोलॉजी कहती है कि ईगो एक फॉल्स आइडेंटिटी है। हमने अपने दिमाग में अपनी एक ऐसी इमेज बना ली है जो परफेक्शन चाहती है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो चोट हमारी बॉडी को नहीं, हमारी उस इमेज को लगती है, और वहीं से शुरू होता है गुस्सा, बदला और नफरत। क्या आपने कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी बहस में भी हम जीतना चाहते हैं, भले ही उससे रिश्ता टूट जाए। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं। फेज 3, द कॉस्ट ऑफ ईगो। ईगो की कीमत बहुत भरी होती है, लर्निंग रुक जाती है। एक ईगोइस्टिक इंसान कभी नया नहीं सीख सकता क्योंकि उसे लगता है उसे सब पता है। सक्सेस का दुश्मन। कई लोग सक्सेस मिलते ही गिर जाते हैं क्योंकि वो मेहनत छोड़कर अपने स्टेटस में खो जाते हैं। तन्हाई। ईगो वाले इंसान के पास लोग होते तो हैं पर कोई दिल से जुदा नहीं होता। दुनिया के बड़े बड़े किंग्स का पतन तभी हुआ जब उनके सिर पर ईगो का भूत सवार हुआ। याद रखिए, फल हमेशा उसी पेड़ पर लगते हैं जो झुका हुआ होता है। अकाटने वाले पेड़ तो पहली आंधी में टूट जाते हैं। फेज 4, द क्योर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ईगो को खत्म कैसे करें? इसका सिर्फ एक रास्ता है, ह्यूमिलिटी। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें, और सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि इस विशाल यूनिवर्स में हम एक धूल के कण से भी छोटे हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब आपका ईगो मारना शुरू होता है और आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। फेज 5, द क्योर। लेकिन भाई, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसे पता चले कि ईगो हम पर हावी है? चलिए आज एक मिरर टेस्ट करते हैं। अभी इसी वक्त अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या आपको किसी की सक्सेस देखकर जलान होती है या खुशी? क्या आप सॉरी बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको लगता है आप छोटे हो जाएंगे? क्या आप सिर्फ उन लोगों से दोस्ती करते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? अगर इनका जवाब हाँ है तो दोस्त, आपका ईगो आपको एक पिंजरे में बंद कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल नहीं करता, वक्त उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ईगो को मारना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक रोजाना की जंग है। जब भी आपको लगे कि आप सुपीरियर हैं, बस आसमान की तरफ देखना और सोचना कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी हैसियत एक मिट्टी के कण जितनी भी नहीं है। अपने मैं को मारिए, तभी आपका असली स्वरूप बाहर आएगा। ईगो। गुस्सा आए या किसी की बात बुरी लगे तो एक बार रुक कर सोचना, क्या ये मैं बोल रहा हूं या मेरा ईगो? याद रखना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकाड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोले हैं तो नीचे ईगो किल्ड कमेंट जरूरी करना। सब्सक्राइब करें ऐसी ही डीप रियलिटी के लिए। स्टे ग्राउंडेड, स्टे ह्यूमन। मिलते हैं अगले वीडियो में।